केले ले लो, केले। मामा बहुत भूख लगी है। मुंह खोल और हवा खा ले। केले ले लो, केले। मामा मैं तो केले खाऊंगा। ये दुनिया के रस्म रिवाज बहुत निराले हैं भांजे। यहाँ बेदर्दी जमाना पेट नहीं पर्स देखता है, और केले वाले को दिखाने के लिए हमारे पास पर्स तो क्या, पर्स का फोटो तक नहीं है। आप बस देखते जाइए मामा कि कैसे मैं इस निर्मोही दुनिया के रस्म रिवाज को तोड़कर मुफ्त के केले खाता हूँ। केले ले लो, केले। बस अब आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए। थैंक यू। अरे पैसवा तो देते जाइए। अरे काहे के पैसे? एक तो आपके इतने फोर्स करने के बाद हमने केले लिए हैं, केले ले लो, केले ले लो, और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हैं। आपकी हर बात नहीं मानेंगे हम। हाँ बहुत होशियार हो बिटुआ। बटुआ, शर्म नहीं आती बटुआ मांगते हुए? अरे बटुआ नहीं बिटुआ, हम इनको बेटा कह रहे हैं। आप हमारे दिलवा पे इमोशनलवा अटैकवा कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि केला मत खाइए। क्यों खाएंगे? हम भी खाएंगे, मामा को भी खिलाएंगे। अरे हम कह रहे हैं मत खाइए। अरे क्यों नहीं खाएंगे? अरे चचुआ, हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, एक दिन हम आएंगे और आपका उधार चुकाएंगे। अरे आप हमारा बात नहीं समझ रहे हैं, तो खाइए खाइए। फिर यहाँ से दाहिने जाइएगा, फिर बाहिने मुड़ जाइएगा। दाहिने जाके बाहिने क्यों? क्योंकि अस्पताल तो वह है ना। अस्पताल? हाँ। अरे अस्पताल काहे जाएंगे? अरे सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ केला खाइएगा तो अस्पताल नहीं क्या सड़क में जाइएगा। खाइए खाइए। अरे हम तो इनका शकल देख के ही समझ गए थे कि ये मुफ्तखोर हैं। खाइए खाइए और जाइए अस्पताल, खाइए। हद होती है मुफ्तखोरी की। रघु, क्या जरूरत थी तुम्हें मुफ्त के केले खाने की? अरे क्या करे सासू माँ, पापी पेट का सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं मिलता। पापी पेट नहीं, शाहजहां का किला कहो। रोटियों की फौज अंदर घुस गई, फिर भी किले पर कब्जा नहीं कर पाई। अरे रघु साहब, आप कम खाएंगे तभी तो मेरे बाबू मोशाई जैसे हीरो बनेंगे, नहीं तो जीरो ही बने रहेंगे रे। सवाल कम या ज्यादा खाने का नहीं है, सवाल है ढंग की चीज खाने का, और वो तभी खा सकते हैं जब आप पैसे देकर खरीदो। ठीक है, आज से हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। हाँ हाँ, बहुत मेहनत करेंगे। आज तक 12 बजे तक जाते थे सासू माँ के पर्स में हाथ मारने के लिए, आज के बाद 2 बजे तक जागेंगे, है ना मामा? देखो, अभी मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। बहुत प्यारी है मुझे मेरी जिंदगी। समझी जी, ये प्यारी व्यारी छोड़िए और चलिए, उठिए, कुछ काम कीजिए ताकि जेब में 2 पैसे आए। चलिए उठिए। समधन, क्यों हमारी दुखती रग को पकड़ रही हो? काम और हम कौन देगा हमें काम? देगा। मैंने डेली तूफान के एडिटर से बात कर ली है, वो तुम दोनों को रिपोर्टर रख रहा है। सोचो। क्या? हाँ। तो आप लोगों को दुर्गा देवी ने भेजा है? जी हाँ। अरे भाई, अभी दुर्गा देवी ने भेजा है तो नौकरी तो देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम जाते हैं। नहीं नहीं, बैठ जाइए। नहीं नहीं, जाते हैं ना। अरे बैठ जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाऊंगा। तो बैठ जाते हैं। हाँ गुड। अब ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं? जी जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी मैं 11वीं तक पढ़ा हूँ और 10वीं तक लिखा हूँ। मतलब कि 11वीं तक पढ़ाई तो की थी, लेकिन 11वीं के एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाया था, तो हो गया ना कि 11वीं तक पढ़ा हूँ और 10वीं तक लिखा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं तक पढ़ा और 11वीं तक लिखा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 10वीं तक तो पढ़ा था और 11वीं में बिना पढ़े एग्जाम में अपनी मर्जी से कुछ लिखा, इसलिए 10वीं तक पढ़ा, 11वीं तक लिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे प्रोफेशन में एजुकेशन से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। चलिए ये बताइए, आपका कैरेक्टर कैसा है? पता नहीं। मतलब जब कैरेक्टर है ही नहीं तो थोड़ी पता होगा कि अच्छा है या बुरा है। आप कभी जेल गए? नहीं, हम कभी पकड़ा ही नहीं गए। कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा है, हमारा न्यूज़पेपर जो है वो 3 साल पुराना है और इसी महीने से उसकी सेल्स पिकअप हुई है। सच? हाँ, और इसी महीने में हमारे 400 पेपर बिके। 400 कितने? मतलब 400,000, 400 लाख? सिर्फ 400, वो भी इसलिए क्योंकि हमने उन्हें 50% डिस्काउंट में बेचा था। वाह 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 वाह। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पेपर बिके और बिके। तो आप चाहते हैं कि हम घर घर जाके अखबार बेचते फिरें? नहीं 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 नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए खबरें लाएं, जबरदस्त खबरें लाएं, धमाकेदार खबरें लाएं,
जिन्हें पढ़कर लोग हिल जाएं, डेली तूफान का तूफान आ जाए। आएगा ना? आएगा, जरूर आएगा। आ गया। रघु साहब, अरे रघु साहब उठो उठो, रघु साहब उठो, आपने देखो क्या किया है। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है मामा जी ने किया है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। लो, चोर के सामने ताली पण बजाओ ना तो उसको लगेगा कि हवलदार डंडा लेके आया है। अरे रघु साहब, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही है। मेरी तारीफ? हाँ, तुमने जो लिखा था ना वो अखबार में छप के आया है। छप गया? हाँ, मैं पढ़ती है ना, रघु शु। अरे यार जमुना, जिस स्पीड से तू अखबार पढ़ रही है ना, तब तक ये अखबार तो इतिहास का हिस्सा बन चुका होगा। एक मिनट, मैं पढ़ता हूं। हमारे संवाददाता रघु शुक्ला की रिपोर्ट के अनुसार कल अंधेरी में एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली। एक सुनसान जगह पर एक उड़न तश्तरी उतरी, जिसमें से एक प्लूटो ग्रहवासी बाहर आया और रघु शुक्ला के साथ 1-1.5 घंटे तक बात कर रहा था। और फिर उसके आगे उसने कहा कि वो जाने दो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रघु साहब, तुम तुम्हारे प्लूटो वाले को बोलो ना एक हिंदी फिल्म बनाने को, जिसमें मैं हीरोइन और मेरा बाबू मोशा हीरो। ए बाबू मुशी, ए? सुनो, ये प्लूटो ग्रहवासी जो है ना, वो सब झूठ है। ये मेरा और मामा का एक प्लान है ताकि इस अखबार को थोड़ी पब्लिसिटी मिले, हंगामा खड़ा हो जाए। हंगामा तो हो गया है रघु साहब। आपके इस कारनामे को देखकर अखबार के मालिक खुद चल कर आए यहाँ पे बधाई देने के लिए। क्या बात कर रहे हो? मुझे बधाई देने के लिए? अरे थैंक यू वेरी मच। चलो रघु साहब, चलो चलो चलो। वेरी गुड। मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। कितने सपने देखे थे मैंने इस अखबार को लेकर, सब बिखर गए, टूट गए। अब मैं कहाँ जाऊं? ए भाई साहब, आप क्या उसके कंधे पे बैठ के जाएंगे कहीं? हटाइए अपना सर उससे कंधे पे, हटाइए। रहने दीजिए मामा जी, रो लेने दीजिए बेचारे को। वैसे भी अगर इमोशनल सीन में लड़की का कंधा मौजूद ना हो तो सीन पावरफुल नहीं लगता। आप रोइए। क्या हुआ एडिटर साहब, आप रो क्यों रहे? रघु साहब, वो खुशी के आंसू हैं। ओ, मतलब आपके बहुत सारे पेपर बिक गए और आप खुशी के मारे बर्बाद हो गए हैं। कि तुमने क्या किया? कितनी मिन्नतों से मैंने आपको उसके यहाँ लगाया था और आपने उसका पेपर ही बर्बाद कर दिया। अरे क्या किया हमने? उनको धमाकेदार खबर चाहिए थी और ये रही धमाकेदार खबर। अब अगर इसे धमाकेदार खबर नहीं कहेंगे तो धमाकेदार खबर किसे कहेंगे? अंडोमान में नारियल के पेड़ से 2 नारियल गिर गए तो धमाका हो गया। रामू के पप्पा ने रामू के कान पे 1 लगाया तो उसके कान पे धमाका हो गया। श्यामू के हाथ से गिलास गिरा और धरती पे धमाका हो गया। अरे पर आपको ये झूठी खबर छापने की जरूरत क्या थी? आपको पता है कितना बड़ा लफड़ा हो गया? काय लफड़ा हो गया? हमारे देश के अंतरिक्ष विभाग से फोन आया था कि इस खबर की सच्चाई साबित करो, नहीं तो 3 साल के लिए अंदर। अंदर बोले तो हवालात, पुलिस हवालात और वो। और 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन का। 2 दिन में सब सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, सबूत भी इकट्ठे होंगे और सारी मुश्किलें भी हटेंगी, बशर्ते कि समदन हमारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूँ, क्या करना होगा? ये टाइट तो नहीं बात? ओके जमुना, टोपी पहना दो। ये अन्याय है मम्मी जी, ये जुर्म है। अपने पाप का बोझ मेरे सर पे मल रहे हैं ये। अरे मान जा ढक्कन, इन दोनों की जिंदगी का सवाल है, पहना दे। मग अच्छा लगेगा क्या? गुस्सा बड़ी मामा जी जेल में जाएंगे तो? ढक्कन, हमारे स्वीट प्यारे ढक्कन, प्लीज पहन लो। और कोई जान गया कि मैं ढक्कन हूँ तो? कोई कैसे जानेगा भाई, तुझे कुछ बोलना थोड़ी है, ये पहन के चुपचाप खड़ा रहना बस। हाँ, अब चुप हो जा तू। सारा प्लान सुनिए। नीचे मामा जी हॉल में प्रेस को संभाल रहे हैं। जैसे अनाउंसमेंट खत्म होती है, जमुना लाइट ऑफ करेगी और उसके बाद निकी ढक्कन उर्फ प्लूटोवासी को लेकर हॉल में आ जाएगी और उसके बाद बाकी हम संभाल लेंगे। किसी को कोई शक? नहीं। शाबाश, वाह, सॉलिड। अब तुझे लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। XXY धरती पर उतरने से पहले ही हमारे बारे में खबरें लीक भी होने लग गई। XXX ये तो कमाल हो गया।
कैसे कोई इतने सीक्रेट मिशन के बारे में जान सकता है? हमें उस रिपोर्टर्स का पता ढूंढना होगा जिसने ये खबर छापी है। खैर, वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात खुलने वाली थी। हम तो वैसे भी इन लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लेकर ही आए हैं। हाँ, ये बात खासकर तुझे याद रखने की जरूरत है। काबू में रखना अपने गुस्से को। पूरी कोशिश करूंगा। हेल प्लूटो। हेलो हेलो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं आपको बता दूं कि हमने जो डेली तूफान में खबर छापी थी वो गलत नहीं थी। हमारा सामना हुआ था प्लूटोवासी से और आज हम आपके सामने उसे पेश भी करने वाले हैं। तालियां तालियां। XXY, यही है वो घर जहाँ वो रिपोर्टर रहता है। चलो अंदर चल के देखते हैं। ढक्कन, जल्दी करो। इसे भी लास्ट मोमेंट पर ही बाथरूम जाना था। ढक्कन, लाइट कभी भी ऑफ हो सकती है। बस कुछ ही सेकंड्स में उन्हें आपके सामने पेश किया जाएगा। 1 2 3। लाइट्स क्यों बंद कर दी गई भाई? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, इस सदी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। आपके सामने आ रहे हैं प्लूटोवासी मिस्टर ढक्कन डैक्कन टकरपुरिया। चलो निक्की, मैं तैयार हूँ। ढक्कन, तुम तो उन लोगों की तरह बातें भी कर रहे हो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। वाह, उन लोगों की तरह चल भी रहे हो तुम। वेरी गुड रिहर्सल। चलो जल्दी चलो, जल्दी करो ना। निक्की, ओफो, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। निक्की कहाँ हो? निक्की। ढक्कन, मैं यही दरवाजे पर खड़ी हूँ, यहाँ आओ। अच्छा, आ रहा। अरे एक मिनट, ये प्राणी तो अंतरिक्ष यात्री की पोशाक में आया है। अरे नहीं तो क्या लंगोट पहन के आता? अरे पता नहीं तुमको वहां से यहां आने में कितनी ठंड लगती है। हाँ, अरे हमारा मतलब ये है कि ये पोशाक तो इसी धरती के बनाए हुए लगते हैं। हाँ, यू हैव गॉट अ पॉइंट। लेकिन हो सकता है कि इनका जो टेलर है वो अपनी टेलरिंग का डिप्लोमा यहीं से करके गया हो। लेकिन हम सब ये कैसे मान लें कि ये प्लूटो वाला ही है, कोई बहरूपिया नहीं? मैं सबूत दे सकता हूँ कि मैं प्लूटो वाला हूँ। अरे तुझे बोला था ना अपना मुंह मत खोलना। मारते क्यों हो? शर्म नहीं आती दूसरे ग्रह के प्राणी को मारते हुए? अबे दूसरा ग्रह का प्राणी है? दिखाइए दिखाइए इनके प्लूटोवासी होने का सबूत। ठीक है, मैं तुमको एक जादू करके दिखाता हूँ। अब आप इनमें से एक पत्ता निकालिए। अब मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि आपके हाथ में हुक्म का इक्का है। या वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और मैं भी बिना देखे बता सकता हूँ कि आपके हाथ में चिड़ी का गुलाम और लाल पान की बेगम है। वाह, वेरी गुड। आइला, ये प्लूटो वालों से भी ज्यादा बड़ा जादू तो ये पृथ्वी वाले जानते हैं। अबे तेरे को बोला था ना मुंह मत खोलना, अब फंस गया ना। ठीक है, अब मैं इससे भी बड़ा जादू करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने गुलदस्ता है। गुलदस्ते में गुलाब के फूल हैं। अभी ये फूल यहाँ हैं। अब ये फूल उस मोटे के पेट में चले गए हैं। अबे मेरे पास कहाँ है फूल? मेरे पास नहीं है। कहीं इन फूलों के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं आप? मुझको तो लगता है ये आदमी किसी और आकाश गंगा से आया हुआ है। नहीं नहीं, मैं कोई आकाश गंगा का प्राणी नहीं हूँ, इसी धरती का प्राणी हूँ, समझे? ये सब छोटी मोटी हाथ की सफाई तो मैंने निक्कर पहनने से पहले ही सीख लिया था। ये हाथ की सफाई दिखा करके हम लोगों को उल्लू बना रहा है। चलो 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 चलो। एक मिनट, अब मैं इससे भी बड़ा जादू करके दिखाऊंगा।
वो जादू जो इस ग्रह के प्राणी नहीं कर सकते। हेल प्लूटो। हेल प्लूटो। अरे वाह, इसने तो वाकई करिश्मा कर दिया। हाँ यार, ऐसा करिश्मा तो हम धरतीवासियों के लिए असंभव है। ये जरूर प्लूटो का आदमी लगता है कि फोटो लो, फोटो। कम ऑन यार, इधर से ये मेरे पीछे से लो, इस एंगल से। आई और फिर इसने सारे गुलाब गायब कर दिए। अरे गुलाब की तो छोड़ो, खुद गायब हो गया और फिर वापस आ गया, सब शॉक। ए ढक्कन, तूने ये जादू वादू सीखा कहाँ से? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा पृथ्वी के सड़ेले जीवों। पहले मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि प्लूटो पर हम जैसे लोग रहते हैं। ए ढक्कन, ये तामझाम पहनने से तू पृथ्वी के बाहर का नहीं हो जाता, समझा ना? और ठीक से बात कर, तू ढक्कन है और ढक्कन ही रहेगा। और अगर हम लोग सड़ीले जीव हैं तो तू सड़ीले जीवों का नौकर है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर मैं पृथ्वी पर दोस्ती का सीक्रेट मिशन लेकर नहीं आया होता तो मैं आप सबका बैंड बजा देता। ओ, अब ये लिमिट से बाहर जा रहा है। कपड़े उतारो उसके। चला। शट अप। आप लोग मेरे कपड़े क्या उतारेंगे? मैं ही आपके कपड़े उतार देता हूँ। उतार। हेल प्लूटो। क्या कर रहा है भाई? औरतों के सामने क्यों इंसल्ट कर रहा है? बहुत तगड़ा जादू सीख के आया है। देख भाई ढक्कन, अगर औरतों ने मेरी गठीली बॉडी देख ली तो शर्म के मारे वो पानी हो जाएंगे। कपड़े वापस कर। ठीक है, ये लो हेल प्लूटो। आ गए कपड़े आ गए हमारे। अपने जादू का जोर दिखा रहा है ना, तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। आज तो तू गया ढक्कन, आज तो तू गया। हेल प्लूटो। अरे कहाँ गया? अरे जाएगा कहाँ? यही इस घर में होगा। आओ ढूंढते हैं। ढक्कन कहाँ गया वो ढक्कन का बच्चा? कहाँ गया? हाँ, ये रहा। अभी साहब वहां बुला के कोई फायदा नहीं है। तेरा तो कबाब बना के ही छोड़ेंगे। मार इसे। अबे औरतों के सामने हमारे कपड़े उतरवाता, हमारा फुल मोंटी बनाता है। मार उसे। अरे मत मारो मुझे, मरे हुए को मार के क्या मिलेगा तुम्हें बताओ। अच्छा, हमें इंडियन से अफ्रीकन बना के तुझे क्या मिला? अरे मैंने क्या किया? क्या किया? पूछ रहा है क्या किया? तूने हमारे सामने इनके कपड़े तुड़ाकर अच्छा नहीं किया। शेम ऑन यू। जी। अरे इसको तो वैसे ही मारो जैसा मेरा बाबू मोशाय प्रेम चोपड़ा को मारता था। अरे मेरी बात सुनो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। लो और सुन लो, ये तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे प्लूटो वाले उठा के ले गए थे। प्लूटो वाले उठा के ले गए थे? क्या उल्टी सीधी फेंक रहा है ये? मार के डर से ये पागल हो गया। अरे मत मारो मुझे, मैं फेंक नहीं रहा हूँ। मुझे प्लूटो वाले ले गए, मेरे शरीर के निशान देखो, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। वाकई ऑपरेशन? हाँ, ये देखने के लिए कि पृथ्वी के इंसान का शरीर कैसा होता। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सुइंग मशीन के नीचे इसे लेटाकर सिल दिया हो। एक मिनट। अगर ये हमारे साथ नहीं था तो हमारे साथ था कौन? वो हम थे, हेल प्लूटो।